डीएमके के उदयनिधि स्टालिन और राज्य के मुख्यमंत्री और टीवी के नेता विजय के बीच रस्साकशी देखने को मिली है। तमिलनाडु पुलिस ने स्टालिन को अरेस्ट कर लिया था। जमानत पे बाहर आए। मुद्दा था त्रिशा पर किया गया एक भद्दा कमेंट। इसके बाद सदन के अंदर भी बहुत कुछ हुआ है। इन सब मुद्दों को तो आप देख समझ रहे ही होंगे। हम इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। क्या राइवलरी रही है दोनों लोगों के बीच में, स्टालिन के बीच में और विजय के बीच में, खासकर उदयनिधि स्टालिन और विजय के बीच में? और क्या द्रविडियन पॉलिटिक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर रहा है तमिलनाडु में, वो इस तरह की राइवलरीज या इस तरह की ट्रिवियल चीजों से भी पगा हुआ है? और हम इस पे बात करेंगे आर राजगोपालन जी से, जो पत्रकार हैं, तमिलनाडु से सीधे जुड़े हैं हमारे साथ। सर कैसे हैं आप? ललन टॉप में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। सर ये बताइए, जो अदालत में हुआ, जो विधानसभा में हुआ, वो तो हम लोगों ने सब देखा है। इनके बीच, उदयनिधि स्टालिन और विजय के बीच क्या कोई राइवलरी है? जिस तरह की खबरें चलती हैं, जिस तरह के स्पेकुलेशंस किए जाते हैं, क्या इज देयर एनी राइवलरी? कोई कह रहा है कॉलेज के डेज से है, कोई कह रहा है कि साल 2021 तक नहीं थे, 2021 के बाद हुई इस तरह की राइवलरी। कहानी क्या है सर इनकी आपस की? कहानी तमिलनाडु राजनीति का पिछले 40-45 साल से नजदीक से देखने के मौका मिला मुझे। ये उसको जो सारांश है, उसको जो इम्पोर्टेंट चीज है, उदयनिधि स्टालिन का ये कंपनी है रेड जायंट करके। ये कंपनी कम से कम 5,000-10,000 करोड़ में उल्टा सीधा मनी लेंडर्स है, सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। उसी से नजरिया से रजनीकांत, प्रभु, धनुष और अजीत ऐसे ऐसे सिनेमा एक्टर्स का, हीरो का, हीरोइन का पैसा एडवांस करते हैं, रिलीज करा देते हैं। वो कंपनी का विजय से नफरत था शुरू से। ये कहानी उधर से शुरू हो रहा है। दोनों एक ही कॉलेज, लैला कॉलेज में पढ़ते थे। लैला कॉलेज पढ़ने के बाद विजय सीनियर है, जो उदयनिधि जूनियर है। लेकिन उधर उस टाइम से भी डीएमके एडीएमके, विजय एक सिनेमा एक्टर है, वो रेड जायंट को झुका नहीं है उसको ऊपर। अच्छा। ये रेड जायंट 2021 से 2024 के बीच में इतना जो प्रोमिनेंस में आ गया है तमिल सिनेमा इंडस्ट्रीज में, और कोई कंपनी इतना नहीं आया। ये हमेशा आदव अर्जुना करके तमिल व्यक्ति का, विजय का जो मिनिस्टर है अभी, वो हमेशा बोलते आ रहे थे। लेकिन विजय ने जितना भी सिनेमा लिया है, एडवांस नहीं लिया है, उधार नहीं लिया है, लोन नहीं लिया है, जो त्रिशा करके 5-6 हीरोइन से उन्होंने एक्ट किया है। ये त्रिशा के ऊपर उदयनिधि स्टालिन का हमेशा, उनको जो भी पिक्चर आ देते, वो भी इनसे पैसा लेते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इनको नहीं कराते हैं। आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी दबाव रखा है ये रेड जायंट कंपनी। अच्छा। रेड जायंट कंपनी के ऊपर नफरत है जी। ये तो चीज ललन टॉप जो दर्शकों को ये चीज समझाना चाहता हूँ। उधर से लड़ाई शुरू हुआ। यानी लेट मी जस्ट रिफ्रेज दिस कि एक रेड जायंट कंपनी है, उदयनिधि स्टालिन की फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बहुत सारे क्लाइंटेल हैं, और विजय डे वन से पसंद नहीं करते हैं, और त्रिशा की फिल्मों को रेड जायंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन ये पैसा कम देते हैं। उसको जो स्क्रीनिंग है तमिलनाडु में 450 सिनेमा थिएटर है, वो 20 थिएटर का दे देगा। उसको सर्कुलेशन को कम करेगा, नहीं तो उसके ब्लैकआउट करेगा, जो लेट पहुंचाएगा। आपने जो 9 बजे शो का टिकट करोगे, वो 2 बजे बुलाएगा। ऐसे ऐसे कुछ ड्रामा करते हैं लोग। अच्छा। तमिलनाडु सिनेमा इंडस्ट्रीज को डीएमके का दबदबा बहुत है। ओके। उसको थोड़ा है विजय ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, नेक्स्ट टू एमजीआर। ये चीज किसी पत्रकार को, नॉर्थ इंडियन मीडिया को, नॉर्थ इंडियन जो दर्शकों को नहीं मालूमात होगा। सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज जी। उधर से झगड़ा शुरू हुआ है भैया। उस झगड़ा राजनीतिक रूप लेकर के पिछले 6 महीने नहीं, 1 सितंबर 2025 से जो जिधर दुर्घटना हुआ था करूर का, करूर दुर्घटना से आज तक हर मामले में त्रिशा को बीच में लेके आते थे डीएमके। जो करूर इंसिडेंट को सामने भी वो जननायकन पिक्चर रिलीज करना था, वो जनवरी में रिलीज करना था। उसमें मेन एक्टर त्रिशा है,
वो भी उस बस में थी करके भी ये अफवाह उड़ा दिया है लोग ने। अच्छा, जिधर भी मिस्टर विजय जाते हैं, वो तो त्रिशा का बर्थडे में विजय जा करके एज ए चीफ मिनिस्टर उनको जो केक पिलाया, मिठाई खिलाया, ये पोस्टर डालते हैं, ट्विटर में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं। ये विजय को पसंद हो नहीं हो, ये तीसरा आदमी क्यों करना है? ये चीज विजय के मन पर घूमते आ रहे थे। पिछले हफ्ते में तो आपको सारा चीज पता होगा, विजय निधि का अरेस्ट किया है। विजय निधि अरेस्ट के बारे में जो कोर्ट ने उसको रिलीज करा दिया। जो भी लफ्ज वाक्य बोला है वो प्रिंट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उसको वो कोर्ट में है। वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट पॉलिटिकली माइलेज तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री में विजय का एमजीआर, शिवाजी गणेशन, रजनीकांत को नेक्स्ट विजय का दबदबाव है। उसको मद्देनजर रखते हुए 2026 में चुनाव में विजय को वुमेन्स वोटर्स अधिक मिला है। उसको काटने के वास्ते ये त्रिशा को नाम ले लो और किसी का नाम करो करके, लेकिन इवन उदयनिधि का अभी अरेस्ट ड्रामा को पीछे भी वुमेन वोटर्स विजय के साथ सॉलिड बैठा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जब हम बात कर रहे हैं त्रिशा और विजय, उदयनिधि और इस तमाम ब्लेम गेम की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके जब पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन की बात होती है तो उदयनिधि और विजय के बीच में पॉलिटिकल डायलॉग कैसा है? विधानसभा में दोनों मिलते हैं या किसी एक कॉमन फोरम पे मिलते हैं, खासकर इलेक्शन के बाद? तो कैसा उन दोनों का आपसी बिहेवियर है? एनिमिटी है, एनिमिटी है। शाम को गिलेरी के सामने जैसे वो टक्कर आते हैं ना जी, हाँ, ये बिल्ली चूहा को बीच में आते हैं, ऐसे है। कभी नहीं बात करेगा। अच्छा, कोई बातचीत नहीं आपस में? उसको उदाहरण में से सुनाना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। कभी मुलायम सिंह यादव ने मायावती से मिला है? नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से मिला है? नो, कभी नहीं। ये आज सुबह भी, आज के लल्लन टॉप दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले 3 दिन से तमिलनाडु विधानसभा का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया विजय ने। डीएमके नहीं किया, एडीएमके ने नहीं किया। आज सुबह भी आपको क्लिप हो, आपको दर्शकों को भी दिखा दो। विजय ने असेंबली में एंटर करते हैं, एडपाडी पळनिसामी जो एडीएम के चीफ मिनिस्टर, पुराना चीफ मिनिस्टर, उसको नमस्ते करते हैं। उदयनिधि सीट में मुंह ठाकर मार करके पीछे जाते हैं। उतना एनिमिटी है, नफरत है। आमने सामने देखने में वो खा जाएंगे ऐसे। ओके, वो सोच रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर का सीट ये करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि ये परिवार का होगा करके, लेकिन उसको थोड़ा है विजय ने। विजय को उदयनिधि ने देखने टाइम पर इतना नफरत, जैसे राहुल गांधी का मोदी के सामने बैठ नहीं पाते, ऐसे उधर स्थिति उधर भी है। सर, आखिरी सवाल है आपसे कि इसके रिपरकशन क्या होंगे इस पूरे एपिसोड के? 4 जुलाई को उदयनिधि ने जो कहा किसी मंच से, फिर पुलिस एक्शन हुआ। खास जाहिर सी बात है, पुलिस एक्शन के बाद डीएमके के सपोर्टर नाराज तो होंगे ही। अब इस पूरे के बाद क्या पॉलिटिकल सीन देखने को मिलेगा ग्राउंड पे? जिस दिन 4 दुर्घटना हुआ था उस दिन विजय के खिलाफ, उदयनिधि के खिलाफ जितना पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु में विजय को छोड़ करके, सॉरी डीएमके को छोड़, सारा कंडेम किया विजय का, इंक्लूडिंग जो विजय के साथ अभी सत्ता में है, जो डीएमके के साथ जीते थे। अभी मई महीने में उन्होंने उधर जा करके ज्वाइन कर लिया है, वो लोग भी उदयनिधि का कंडेम किया है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए करके। प्लस आज अभी हम दोनों बात करने के मौके पर मुझे एसएमएस आ रहे, सुबह 10 बजे से अभी तक, जो चेन्नई लोअर कोर्ट में संगीता करके विजय का वाइफ डाइवर्स पिटीशन डाला था, पिछले 6 महीने से वो कोर्ट को नजरिया था, आज उसको विथड्रॉ कर ली उन्होंने। ये खुशी खबर है। इसमें इसी से लगता है जो कंट्रोवर्सी कमिंग टू एन एंड। सर, क्या राइवलरी जो है, जो स्टालिन फैमिली है, इस तरह की राइवलरीज तो उनकी हिस्ट्री में रही होंगी? मतलब जब द्रविडियन पॉलिटिक्स के कई सारे हिस्से हुए वहां पे, तो उस पूरी पॉलिटिक्स के
रिपरकशन भी तो हुए होंगे, उस पूरी उसमें राइवलरी ने भी जगह अपनी बनाई होगी किसी न किसी तरह से ना। वो बहुत राइवलरी ऐसे नहीं है, 19-20 का फर्क नहीं है, 1900 का फर्क है। राइवलरी इतना टू द कोर। थोड़ा बताइए सर इसके बारे में। पिछले 2-3 साल से एक्चुअली तमिलनाडु में एडीएमके को दबदबाव थी। एडीएमके एडपाडी पळनिसामी वापस आ जाएंगे ऐसे चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो विजय का करूर इंसिडेंट में 41 लोग मरने के बाद हवा बदलने लग गया विजय के रूप में। लेकिन विजय का हर क्षेत्र में इधर मीटिंग नहीं करो, उधर मीटिंग नहीं करो, इस कोने पर करोगे ट्रैफिक होगी, इसे गोल चक्कर है, टी पॉइंट है, इतना इतना इत्यादि करके उसको मीटिंग करने के लिए इतना बाधा डाला था डीएमके सरकार ने। वो विजय सोच रहे ये सारा स्टालिन नहीं करा रहा, उदयनिधि करा रहे। लेकिन एक्चुअली तमिलनाडु में पॉलिटिक्स उदयनिधि का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे स्टालिन, उसको बाधा डाला था विजय ने। ये दुश्मन इतना दूर है, विजय ने सारा तार खींच करके अच्छी तरफ से जीत करके आया है। ये उदयनिधि का बड़ा सेटबैक है। ये खेल इधर से नहीं रखेगा। असेंबली अभी 2 महीने के बाद पंचायत चुनाव आने वाले हैं। 2 महीने के बाद ये राजनीतिक रूप में 2029 में डिलिमिटेशन होगा नहीं होगा। 40 सीट है उधर असेंबली में, जैसा पार्लियामेंट में। अभी 22 सीट्स उनके पास है, डीएमके के पास। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल विजय ने राहुल गांधी को मिल करके 40 सीट में कम से कम 30 सीट जीत जाएगा। इतना दबदबाव विजय को आ गया है उदयनिधि के वास्ते। थैंक यू सो मच।